भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के पहला दौरा भागलपुर हमारे हवाई अड्डा में उनकी सलाह, बहुत बड़ी सलाह, जिस सलाह 10 लाख से कम का जनता ने वहाँ बिहार की जनता पहुंचकर, चूँकि 12 जिला में ही 12 जिला की जनता ने पहुंचकर यह बता दी कि नरेंद्र मोदी देश का दैविक दिन प्रधानमंत्री इस बिहार को इतनी बड़ी पैकेज दिया जो हर तबका के लोगों को दिया। उन्होंने आया किसान सम्मान योजना ने दिया और इतनी बड़े पैकेज देने के बाद माननीय नीतीश जी को भी एक सम्मान दी। लाडला बिहार का विकास नीतीश जी का लाडला कहकर एक विकास पुत्र के रूप में हमारे नीतीश जी को सम्मान दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। हमारे देखने के लगा कि नौजुवक हो, महिला हो, बच्चा हो और बूढ़ा हो या जवान हो, सभी ने प्रतिनिधित्व करने के लिए 10 लाख से एवरेज जनता ने वहां पहुंच चुकी और सारी शांति प्रिय ढंग से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जो जहां था वहां से सुन रहा था। कहीं गाछ के आड़ में बैठ करके सुन रहा था, कहीं, लेकिन हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह इस बात का साबित किया कि भारत के प्रधानमंत्री के कदम में कदम मिलाकर उन्होंने खाली भाषण तक नहीं, सर जमीन के मुंगेर से लेकर लखीसराय से लेकर बड़बिगा से लेकर सारे गाड़ियों की चौक दी गई। लगा कि हाँ, केंद्रीय मंत्री एक ईमानदारी पूर्वक गठबंधन निभा रहे हैं और गठबंधन ही नहीं, आने वाला में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े वो नेता बनने जा रहे हैं। ललन सिंह ने इस बात का उन्होंने कहा इसी मुंगेर सर्किट हाउस में कि लगभग 20,000 आदमी, हम तो कुछ समय भी कहा था कि 30,000 से कम का संख्या मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से पहुंचेंगे और उसकी प्रूफ हुई। ट्रेन से लोगों ने भारी संख्या में जा रही है। मैं भी विपिन जी के साथ, मुंगेर के प्रभारी के साथ, हमने जमालपुर में सारे को लोग को भेज रहे थे। भेजने के बाद हमने खुद, मैं जमालपुर में देखा कि जमालपुर के 2 बस पे था, एक अति था, छोटी गाड़ी थी, मलडुबा गाड़ी थे, लेकिन हमको यह समझ में नहीं आया कि मुंगेर में संजीव मंडल के एक अलग 10 गाड़ी में जिला अध्यक्ष के साथ फोटो था, संजीव मंडल का फोटो लगा हुआ था, 10 गाड़ी के लग संजीव मंडल की, लेकिन मुंगेर का विधायक का तो गाड़ी ही नजर नहीं आए। मात्र 3 से 4 गाड़ी नजर आए, उसमें भी कई गाड़ी खाली नजर आ रहे थे और मैं उसके आगे और पीछे भी चल रहा था, देख रहा था। हमने चौक चौराहा पर रुक रुक करके मैं भागलपुर के देख रहे थे, एक एक गाड़ी को दोनों बगल खड़ा हुए देखे। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और अटूट संबंध गठबंधन का है, रहेगा। और मैं भाजपा नेता कृष्णा मंडल जो वादा किया था कि ट्रेन से लोग को जाएंगे, मैंने ट्रेन से छौंकने का काम किया और मैं पूरी विश्वास देता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारा जो भी गठबंधन है, चाहे वो लोजपा है, चाहे मांझी जी है, चाहे नीतीश जी है, हम सब परिवार एकजुट होकर के बिहार में जंगल राज को नहीं आने देंगे, इसकी जंगल राज को खत्म कर देंगे। लेकिन विश्वास है कि मुंगेर से भाजपा नेता कृष्णा मंडल बिहार विधानसभा में
नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर बिहार विधानसभा में भाजपा को मजबूत करने के लिए मुंगेर से कृष्णा मंडल जाएगा और बिहार विधानसभा में दिखाएगा कि कैसे मुंगेर की जो टकुआ बना दी गई मुंगेर विधानसभा को। आज मुंगेर विधानसभा एक समय शेर गरजता था, इनसे कितने जिला पार हो गया, आज कितना है, लेकिन आज मुंगेर का कोई आवाज उठाने वाला नहीं कि एक रोड का तो आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो और क्या। उसकी काम यादव और मुस्लिम के क्षेत्र में बटा है, इसलिए उसकी जवाब मुंगेर की जनता देगी और समय पर देगी। और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए कृष्णा मंडल को बिहार विधानसभा में भेजने का तय कर चुकी है, मुंगेर की जनता भी फैसला कर चुकी है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को नमन करता हूं कि एक देश का प्रधानमंत्री, दैविक देन प्रधानमंत्री किस प्रकार से इस देश को एकजुट होकर के और दुनिया से, अब सोचिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अमेरिका ने कई हजार करोड़ बर्बाद की गई, लेकिन अमेरिका भी ने उसको हरा नहीं पाए। लेकिन ये दैविक देन प्रधानमंत्री है, भगवान का साक्षात है, इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को बिहार में भी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेंगे, विश्वास से बनेंगे और हम लोग उनके विश्वास पर खरा उतर करके जय भारत।